वेलकम टू विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ। माय नेम इज़ गगन और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बार ग्राफ से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज लाइक द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई इन द ईयर्स 2006, 7 एंड 8। तो ये जो बार ग्राफ है हमें बता रहा है कि 5 अलग अलग कंपनीज का कितना प्रॉफिट हुआ है इन द ईयर्स 2006, 7 एंड 8। लेकिन ये जो प्रॉफिट हमें बताया जा रहा है ये परसेंट प्रॉफिट है, परसेंट प्रॉफिट है। अब कंपनी ए का 2006 में प्रॉफिट है 10%, 2007 में कंपनी ए का प्रॉफिट है 20% और 2008 में कंपनी ए का प्रॉफिट है 40%। सिमिलरली कंपनी बी का प्रॉफिट 2006 में है 20%, 2007 में है 18% और 2008 में फिर से 20% है। ये 3 डिफरेंट कलर्स के ग्राफ हैं फॉर 3 डिफरेंट ईयर्स। इसी तरीके से कंपनी सी, डी और ई के बारे में भी दिया हुआ है। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इस केस में क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट ये होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू और इनकम, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट ये होता है रेवेन्यू और इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इज रेवेन्यू और इनकम। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि जैसा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, ये भी इसी तरीके का होता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड लाइक कॉस्ट प्राइस एंड इनकम इज ट्रीटेड लाइक सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वॉट एवर इज द प्रॉफिट और लॉस, वॉट एवर इज द प्रॉफिट or loss percentage, it will be calculated on expenditure। जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा वो एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट होगा। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट will be dependent on expenditure, ठीक है। अगर हम कहें कि हमें 10% का प्रॉफिट हुआ और हमें ये बताना हो कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10% का, अगर हम कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 10%, अगर हम कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 10%, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 10%, तो अगर हमें बताना हो कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है, देन वी मस्ट नो द एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर पता नहीं होगा तो हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर अगर है 10 लाख तो प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो प्रॉफिट होगा 1 लाख। अगर एक्सपेंडिचर है 30 लाख और प्रॉफिट परसेंट 10% है तो प्रॉफिट होगा 3 लाख। तो आप देख सकते हो कि ये जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ये एक्सपेंडिचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्सपेंडिचर नहीं पता होगा तो हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बता सकते, ठीक है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रॉफिट ऑफ ए इन द ईयर 2006 was 20 lakhs, ठीक है। इफ द प्रॉफिट ऑफ ए इन द ईयर 2006 was 20 lakhs, what was the profit of A in the year 2008? अब एक चीज आप देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 2006 में कंपनी ए का प्रॉफिट है 20 lakhs, ठीक है। 2006 में आप देखो कंपनी ए के बारे में हमें क्या पता है, कंपनी ए के बारे में पता है कि प्रॉफिट परसेंट इज 10% एंड प्रॉफिट इज 20 lakhs, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर जो था वो x रुपीस का था। इसका मतलब ये हुआ कि 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20 lakhs। तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 lakhs इंटू 10, दैट इज 2 करोड़। x की वैल्यू 2 करोड़ होगी, मतलब उस साल जो एक्सपेंडिचर था 2006 में वो 2 करोड़ रुपए का था।
अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2008 में उसका प्रॉफिट क्या था। तो 2008 में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, लेकिन 2008 का हमें एक्सपेंडिचर कहीं पे भी गिवन नहीं है ना। और 2006 और 2008 के एक्सपेंडिचर का कोई रेशियो या कोई इस तरीके का लिंक भी नहीं गिवन है, और ऐसा भी नहीं कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इक्वल है। तो फिर जब तक एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता होगा 2008 का जब तक हमें एक्सपेंडिचर नहीं पता होगा, हम सिर्फ प्रॉफिट परसेंट से नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट परसेंट तो 40% है, लेकिन प्रॉफिट भी अननोन रहेगा बिकॉज एक्सपेंडिचर अननोन है। जब तक एक्सपेंडिचर नहीं पता होगा हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। सो इसका आंसर होगा डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट, बिकॉज हमें 2006 का एक्सपेंडिचर पता लग रहा है लेकिन 2008 का एक्सपेंडिचर नहीं पता लग रहा। तो जब तक वो नहीं पता लगेगा हम 2008 का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बता सकते। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of expenditure of C in the year 2006, 7 and 8 was 2:3:4, what was the profit ratio in these years? Okay, 2006, 7 और 8 में कंपनी C का क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3:4, व्हाट वाज द प्रॉफिट रेशियो इन दीज ईयर्स। तो हम मान लेते हैं कि कंपनी सी के लिए 2006, 2007 और 2008 में, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3:4 है। तो हम मान लेते हैं कि 200, 300 और 400 है, ठीक है। हम 200, 300, 400 मान रहे हैं, आप इसी रेशियो में कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई। अब प्रॉफिट परसेंट यहां पर क्या है, प्रॉफिट परसेंट है यहां पर 30%, 20%, 20%, राइट। 30%, 20%, 20%, ठीक है। 30%, 20%, 20%। अब आप देखो कि प्रॉफिट यहां पर क्या होगा, यहां पर 200 का 30%, तो 200 का 30% कितना होगा, 60। और यहां पर क्या होगा 2007 में 300 का 20%, है ना। 2007 में 300 का 20%, 300 का 20% इज ऑल्सो 60। यहां पर अगर आप देखो 400 का 20%, 400 का 20% इज 80। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, 60:60:80। अब इसे अगर हम 20 से कैंसिल आउट करें तो इट बिकम्स 3:3:4, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 3:3:4, विच इज नन ऑफ दीज इन दिस केस। सही आंसर है 3:3:4। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने 200, 300, 400 क्यों लिया, हम तो कोई और भी वैल्यू ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, कोई भी वैल्यू जो इस रेशियो को सेटिस्फाई करे, 2, 3, 4 के रेशियो को जो सेटिस्फाई करे, हम वो वैल्यूज ले सकते थे। अब कुछ और वैल्यूज लेके मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट डिफरेंट आएगा लेकिन रेशियो में आंसर वही आएगा। कोई और वैल्यूज ले लेते हैं, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं कि 1200 मान लेते हैं, ठीक है, 1800 मान लेते हैं और 2400 मान लेते हैं। आप देखोगे कि ये तीनों वैल्यूज भी जो है ना 2:3:4 के रेशियो में ही है, ठीक है ना। 1200, 1800 और 2400, ये रेशियो भी 2:3:4 का ही होता है, ठीक है। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कोई भी रेशियो अगर हम ले विच इज 2:3:4, कोई भी वैल्यू इस रेशियो में, तो इसका इफेक्ट हमारे आंसर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने 1200, 1800 और 2400 ले लिया है, तो 1200 का 30% कितना हो जाता है, 360। 1800 का 20% हो जाता है 360 और 2400 का 20% हो जाता है 480। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है दैट इज 360:360:480। zeros will get cancelled, 12 3s are 36, 12 3s are 36, 12 4s are 48। फिर भी आप देखोगे अल्टीमेटली जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट आ रहा है वो 3:3:4 ही आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप 2, 3, 4 के रेशियो में लोगे तो प्रॉफिट विल वेरी, बट प्रॉफिट का जो रेशियो होगा दैट विल बी द सेम। तो क्योंकि यहां पर प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है तो हम कोई भी वैल्यूज लेके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For which company the profit obtained was the highest in the year 2008?
कौन सी कंपनी का 2008 का जो प्रॉफिट है दैट वाज हाईएस्ट। अब हाईएस्ट प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंट नहीं बताना है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर और उस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, दैट विल गिव अस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर फॉर विच कंपनी द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड वाज हाईएस्ट इन द ईयर 2008, तो 2008 में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 40%, 20%, 20%, 10% एंड 10%, ठीक है ना। इसका आंसर होगा कैनॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्यों कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा? बिकॉज यहां पे हमें कहीं पे भी एक्सपेंडिचर नहीं दिया। 40% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, देन 20% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है ना। अलग अलग परसेंटेजेस हैं लेकिन एक्सपेंडिचर नोन नहीं है, ठीक है। 2008 में अलग अलग परसेंटेजेस हैं लेकिन एक्सपेंडिचर नोन नहीं है, तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। जब तक हमें एक्सपेंडिचर नहीं पता होगा, सिर्फ परसेंट प्रॉफिट देख के हम इसका आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। If the profits of company E in the year 2006, 7 and 8 were equal, then what was the ratio of the expenditures? क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ई के लिए 2006, 2007 और 2008 में जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वल हैं, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? तो हम मान लेते हैं कि 2006, 2007 और 2008 में कंपनी ई का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ए, बी एंड सी। मान लेते हैं ए, बी, सी है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे है? प्रॉफिट परसेंट है 16% 2006 में, 14% 2007 में और 10% 2008 में, राइट। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा 16% ऑफ ए, 14% ऑफ बी एंड 10% ऑफ सी, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ई का 2006, 7 एंड 8 में जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वल हैं, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? तो हमने मान लिया कि एक्सपेंडिचर है ए, बी, सी, ठीक है ना। 2006 का एक्सपेंडिचर ए, 2007 का एक्सपेंडिचर बी और 2008 का एक्सपेंडिचर सी। अब 2006 में प्रॉफिट परसेंट है 16%, 2007 में प्रॉफिट परसेंट है 14% और 2008 में जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 10%, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रॉफिट कितना होगा 16% ऑफ ए और 2007 में होगा 14% ऑफ बी और 2008 में होगा 10% ऑफ सी, ठीक है। ये परसेंटेजेस हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल दीज थ्री प्रॉफिट्स आर इक्वल, इसका मतलब 16a by 100 is equal to 14b by 100 is equal to 10c upon 100। अब ये तीनों कैंसिल आउट हो सकते हैं यहाँ पे, और 16a is equal to 14b is equal to 10c हो जाएगा। अब यहां से भी फर्दर कैंसिलेशन हो सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है, तो 8a is equal to 7b is equal to 5c हो जाएगा, राइट। नाउ अब यहां पर a is to b is to c अगर हमें निकालना हो, a is to b is to c अगर हमें निकालना हो, तो यहां पर a की जगह पे क्या आएगा? a की जगह पे अगर हमें निकालना है ना, तो हम b और c का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 35, और अगर हमें b की जगह पे निकालना है तो हम a और c का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं 40, और अगर हमें c की जगह पे निकालना है तो हम a और b का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दैट इज 56। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हमारा रेशियो है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है 35, 40, 56, ठीक है। तो यही हमारा रेशियो। अगर इसमें से कुछ कॉमन होता तो हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, अदरवाइज यही रेशियो, ठीक है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया कैलकुलेट करने का, अदरवाइज इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करते, तो क्या करते हम, यहाँ पे लिखा है 8a इज इक्वल टू 7b, तो हम a बाई बी की वैल्यू निकालते हैं 7/8, और 7b इज इक्वल टू 5c, तो हम b बाई सी की वैल्यू निकालते हैं 5/7। फिर हमें क्या करना होता, हमें
बी को, क्योंकि बी इन दोनों में कॉमन है, बी को इक्वेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते और यहाँ पर 8 से हम मल्टीप्लाई करते, तो ये होता 35, 40 और 56, ठीक है ना। तो ये हो जाता 35/40 और बी होता 40/56, तो यहाँ पर कॉमन आ जाता बी 40, तो ये रेशियो आता। इसी का शॉर्ट ट्रिक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ से हमने अगर a इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो a की जगह पे हम b और c के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, दैट इज 35। b की जगह पे हम a और c के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दैट इज 40। और c की जगह पे हम a और b के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दैट इज 56। ठीक है, आई होप यू क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The average percent profit during these 3 years was the highest for which company? यहां पर हमें एवरेज परसेंट प्रॉफिट बताना है ना, एवरेज परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज परसेंट प्रॉफिट। अगर मान लीजिए हम ए की एवरेज परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं, तो 10 + 20 + 40/3 करना होगा। अगर हम बी का निकालते हैं तो 20 + 18 + 20/3 करना होगा। तो यहां पर आप एक चीज देखोगे कि एवरेज निकालने के लिए ना हमें सभी कंपनीज के वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो क्योंकि हमें सेम ही नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो इस केस में जिसका टोटल मैक्सिमम होगा उसी का एवरेज भी मैक्सिमम होगा। यहां पर आप टोटल देखोगे ये 70 है, यहां पर आप देखोगे तो ये 58 है, यहां पर आप देखोगे तो 70 है, यहां पर अगर आप देखोगे तो 60 है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 40 है, ठीक है ना। तो 70 इज द हाईएस्ट, ऑप्शन इज ए, ठीक है, ऑप्शन इज ए। ठीक है, यहाँ पे सी का भी बाई चांस 20 आ रहा है, ठीक है, तो सी शुड नॉट बी हियर। सी का यहाँ पे परसेंट वैल्यू कुछ और था, सी का परसेंट वैल्यू यहाँ पे 10 था, ठीक है, सी का परसेंट वैल्यू 10 था। इससे इससे किसी और क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आएगा। सी का जो परसेंट वैल्यू था दैट वाज 10, ठीक है, दिस विल नॉट अफेक्ट एनी अदर क्वेश्चन। सो यहां पर हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना था, तो जिसका टोटल हाईएस्ट होगा उसी का एवरेज भी हाईएस्ट होगा, विच इज इन दिस केस ए। तो यहाँ पे एवरेज परसेंट प्रॉफिट इज हाईएस्ट फॉर कंपनी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 10, दिस इज 10। चलिए, इफ द प्रॉफिट ऑफ ए इन द ईयर 2006 was 10 lakhs, 2006 में प्रॉफिट ऑफ ए इज 10 lakhs और प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर एक्स है तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 lakhs, तो एक्स की वैल्यू होगी 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है ना। अब व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन 2008 इफ द एक्सपेंडिचर्स इन दीज इयर्स वाज इक्वल। ओके, तो 10 लाख का प्रॉफिट है 2006 में, और क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट है, तो 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 10 lakhs, देन द एक्सपेंडिचर इज 1 करोड़, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2006 इज 1 CR, 1 करोड़। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इन 2008 इज ऑल्सो द सेम। 2008 में ए का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑल्सो, दैट इज 1 करोड़, ठीक है ना। अब हमें उसका 2008 का हमें बताना है कि प्रॉफिट क्या होगा। तो 2008 में आप देखोगे कंपनी ए का 2008 में जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 40%, ठीक है ना। 2008 में प्रॉफिट हुआ है कंपनी ए का 40%, प्रॉफिट परसेंट इज 40%, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 40% ऑफ 1 करोड़, दैट इज 40 lakhs। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज, इट इज 40 lakhs।
स्टूडेंट्स, आई होप ये सेट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, do subscribe to our channel for latest videos and updates. Thank you.